कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ट्रंप की डेडलाइन करीब आते देख ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा ईरानी देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ट्रंप के अल्टीमेटम ने ईरानी युद्ध को नया और खतरनाक मोड़ दे दिया है। इस युद्ध के बीच पाकिस्तान बुरी तरह तो फंसा ही था, साथ ही ऊंची तेल की कीमतें और बढ़ता व्यापार घाटा भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर करा है। इतना ही नहीं, इसी मुश्किल घड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि 55 साल पुराना अंजाम मत भूलो। अगर बंगाल पर नजर उठाई तो खुदा जाने कितने टुकड़े होंगे। तो कैसे ईरानी युद्ध, यूएई का कर्ज और भारत की सख्त चेतावनी ने तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईरान युद्ध से पाकिस्तान कैसे परेशान है? देखिए, परेशानी की वजह यह है कि जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, खार्ग आइलैंड के ऊपर दनादन बम बरसाए जा रहे हैं। आप चौधरी बनने चले थे, कोई इस्लामाबाद एकॉर्ड साइन करवाएंगे, पीस लेकर के आएंगे, क्योंकि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनकी हालत वैसे वैसे खराब होगी। आपके द्वारा किया गया सारा चौधराहट वो किसी काम नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कयामत की रात, आज रात की जो बात है कि 12 बजे के बाद से वहाँ और भी तेज अटैक किए जाएंगे, सारे ब्रिजेस, सारा पावर हाउस। और इजराइल ने कहा है रेल यात्रियों, रेल पे अब सफ़र मत करना, क्योंकि हम रेलवे को भी टारगेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप पूरी दुनिया में एक फेक न्यूज़ फैलाकर कि आप शांति स्थापित करोगे, वो शांति स्थापित तो हुई नहीं। तो नंबर 1 तो बड़ा झटका कि आपका ये जो आपने पाकिस्तान के लोगों को टोपी पहनाने की कोशिश की कि बड़ा इंपॉर्टेंट देश है अपना, हम युद्ध रुकवा देंगे, वो तो फजीयत हो गई। दिक्कत ये है कि युद्ध जो है, जो आप चाह रहे थे कि किसी तरीके से रुके, वो और तेज हो गया। खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला हुआ है। खार्ग आइलैंड का मतलब ये हुआ कि ये गर्दन वाली नस है, जो कटा तो ईरान जो है छटपटा जाएगा। ईरान ने भी उल्टा एक अलग तरीके से आज जो है हमला शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सऊदी अरब के निशाने पे आप आ गए, यूएई ने आपसे पैसे वापस मांग लिए, ईरान आपको दलाल समझने लग गया, और अमेरिका आपको समझ रहा है किसी काम का नहीं, यूजलेस फेलो, यूजलेस व्यक्ति, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और चीन से अलग डांट पड़ी। तो अब युद्ध जैसे ये बढ़ेगा, क्योंकि अब अटैक ज्यादा भीषण होंगे, तो मजबूरन अब पाकिस्तान को अमेरिका के साथ आना पड़ जाएगा। यही सबसे बड़ी चिंता है। और ईरान ने अब तक मात्र 2 शिप पाकिस्तान को छोड़े हैं। ये जो 20 की और 10 की कहानी आ रही थी कि हम जो है हॉर्मुज से अपने जहाज़ों को बाहर निकाल के आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है बेईमानी साबित हुई है। और इसीलिए वहाँ जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई है, अब उनको लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान की जो हालत है वो भविष्य में उसके लिए संकट पैदा कर रहा है? देखिए, अभी ही संकट में है। पाकिस्तान जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, अब तक वो इस संकट का सामना नहीं कर पाया था। इतने सालों में भारत के साथ संघर्ष के समय भी पाकिस्तान के हुक्मरान को ऐसा नहीं लगा कि हमारी कुर्सी हिली हुई है। वहाँ के आर्मी चीफ को ऐसा नहीं लगा कि भारत से संघर्ष करते हुए हम हार भी रहे हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के समय भी कभी भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता कि हम भारत से हार गए। वो हमेशा कहता है बराबरी का टक्कर हुआ, हम हारे नहीं हैं, चाहे वो बांग्लादेश को ही खो क्यों न दे। ऐसी स्थिति अभी पैदा हुई है कि ट्रंप ईरान को खत्म करना चाहते हैं, इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, और ऐसी स्थितियों में ईरान में जो भाग भाग के जाएंगे शरणार्थी, वो कहाँ जाएंगे?
वो अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे या फिर बलूचिस्तान होते हुए ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आएंगे। अभी शरणार्थी कैंप बनेगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान पर जब अमेरिकन अटैक शुरू हुआ था और उस समय अफगानिस्तान से भाग भाग कर लोग जा रहे थे कि कहीं भी बम गिर जाता था अमेरिका का, गांव खाली हो रहे थे, तो अफपाक बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही थी। ये जो 30 लाख से ज़्यादा अफगानियों को धीरे धीरे करके भगाया है पाकिस्तानियों ने, वो इसीलिए कि वहाँ पर कैंप बना हुआ था और अफपाक बॉर्डर पर तो पाकिस्तान की हुकूमत ही खत्म हो गई थी। ये पूरा ट्राइबल इलाका ऐसा है कि वहाँ पाकिस्तान की सेना जाने से डरती थी। अब वही स्थिति ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली है अगर ये अटैक और ज़्यादा तेज हुआ तो उसके अलावा जो स्थिति इनके मिडिल ईस्ट में चल रहा है और जिस तरीके से ईरान बौखलाया हुआ है कि हम छोड़ेंगे नहीं, उसने यूएस के बेसिस पर हमले किए हैं, इजराइल के बेस पर भी हमले किए। अब वो जान रहा है कि जब ट्रंप हमें खत्म करने पर उतारू है तो उसके बाद हमारे पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो सारे छोड़ दो और वो मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान को तो ये डर लगेगा ही कि जैसे ही ईरान के 2-4 मिसाइल अगर सऊदी अरब में गिरी तो उसके बाद सऊदी अरब तो कहेगा कि अब तुम अपना मोर्चा खोलो, ये बलूचिस्तान वाला मोर्चा खोलो और जैसे तुम्हें ईरान से निपटना है निपटो, क्योंकि अब तक तो इंटरसेप्टर के माध्यम से सऊदी अरब कुछ बचा हुआ है। 2-4 उसके तेल डिपो पर मिसाइलें गिरी, उसके बाद तो सीधे पाकिस्तान को हुक्म देगा और उसके बाद पाकिस्तान इस युद्ध में घुसना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो जो स्थितियां पाकिस्तान के लिए बनी हैं, लगता नहीं है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस जंग में पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा। उसकी बर्बादी जंग के खत्म होने के बाद भी वैसे ही चलती रहेगी। सब भारत की शक्ति ने कैसे पाक को घेर लिया है? देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त जो है डिप्लोमेसी के शीर्ष पे बैठा हुआ है। जिस तरीके की डिप्लोमेसी हुई है, जो विपक्ष में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं कि हम इस पूरे सिचुएशन में, इस क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में हमने बदलने का काम किया। अभी आपको बस एक एग्जांपल दे दें, बांग्लादेश कटोरा लेकर के सामने खड़ा है हिंदुस्तान के, हमें तेल दे दो, हमें तेल दे दो। ये बड़ा है ना, ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे कि भाई कलकत्ता में घुस जाएंगे, है ना, कलकत्ता में घुस जाने का ख्वाब, कैसे घुसोगे? तो बांग्लादेश के जरिए घुसोगे। अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि अब हमें बचा लो, हमें बचा लो किसी तरीके से। तो हिंदुस्तान ने कहा ठीक है भाई, हम देते हैं तुमको ऑयल। हम बांग्लादेश को भी ऑयल देना शुरू कर चुके, पाइपलाइन भी बना हुआ है, वो जा रहा है, हम लोग मदद कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपकी साख को भी आपने खत्म कर दिया, पाकिस्तान की साख को। अभी जो चल रहा था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेशियों को भी समझ में आया कि यूजलेस है। वैसे हालांकि अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वो जो क्रिकेट के मैच में वापस जो गया था, अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ कि भाई अब हम सीधे, गलती हो गई, माफ़ कर दो, हम गलत लोगों के चक्कर में आ गए, पाकिस्तानियों के झांसे में फंस गए, वो भी चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये पाकिस्तानी जो है वो इस तरीके से फंसे हुए हैं कि आपकी भाई पेट्रोल डीजल के दाम तो गए ही गए, आपको अब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। तो एक बात इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई सरकार इस वक्त लॉकडाउन लगाने पे उतारू है, 8 बजे तक जो है वहाँ सब कुछ बंद, आज घोषणा शहबाज शरीफ ने किया है। अब अगर आपको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब स्थिति आपके हाथ से बाहर हो गई। क्यों बाहर हुई? बाहर इसलिए हो रही है क्योंकि आप उधर जंग में उस तरीके से उलझ गए हो, फंस गए हो। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने और ऊपर से जो है कड़ाई बयान दे दिया कि इधर उधर मत करना, इधर उधर मत करना। जो तुम्हारी आदत है कि जब अंदर तुमको प्रॉब्लम होता है तो कुछ न कुछ इधर हिंदुस्तान में कर देते हो, तो इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ख्वाजा आसिफ उधर से जो है वो भौंकने लगे। तो आज फिर राजनाथ सिंह ने बताया कि इधर कलकत्ता की तरफ जो बात तुमने कही, जो बयान दिया, इधर नज़र उठा के देखना भी मत, हमारी तैयारी वैसे ही पूरी है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वो तो बस आदेश का इंतज़ार है कि उधर अगर ये फंसा पाकिस्तान
और इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ तो फिर जो 55 साल पहले हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सर, क्या पाकिस्तान को भारत सबक सिखाएगा? देखिए, सबक तो सिखा रहे हैं और सबक सिखाने के कई तरीके हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि डिप्लोमेसी के स्तर पर हम उच्चतम शिखर पर अभी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश जिसके साथ कुछ समय पहले खराब रिलेशन हो रहे थे, अभी दोनों के रिलेशन इतने अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश का विदेश मंत्री यहाँ आया हुआ है, खलीलुर रहमान, और यहाँ आकर डील कर रहा है। और उसमें सिर्फ वो विदेश मंत्री से बातचीत नहीं करेगा, NSA डोभाल से भी बातचीत करेगा। अब पता नहीं अजीत डोभाल से बात करने के लिए संबंधों की क्या बात आई है। वहां तो ये सिक्योरिटी इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाता है। और पहले भी जो बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ आया था, उसने भी अजीत डोभाल से बातचीत की थी। तो एक पड़ोसी देश में जहां पाकिस्तान नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, उसका तार भारत ने काट दिया, मोदी जी ने काट दिया। दूसरे तरीके से अभी जो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक तरीके से हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी कंगाली स्थिति में आ जाए कि खुद ही वहां के लोग अपने ही देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे। गरीबी इतने ज़्यादा बढ़ गई है। और उसमें जो अभी UAE ने डिमांड किया कि $3.5 बिलियन हमारा वापस करो। अब इतने दिनों से तो चल रहा था कि UAE परेशान है क्योंकि पाकिस्तान उसका हेल्प नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान का ही सीनेटर बोल रहा है, पाकिस्तान का सीनेटर बोल रहा है कि अखंड भारत के जाल में मत फंसो, क्योंकि भारत से तुम्हारी करीबी ज्यादा है, भारत के ज्यादातर लोग वहां रहते हैं, तुम्हारे यहां पर 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं, मोदी जी से अच्छा संबंध है अल नाहयान का, तो इसके कारण हम पर दबाव बना रहे हो। मतलब वो मान रहा है कि मोदी ने बोला, UAE ने इससे डिमांड की, और UAE भारत का संबंध बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान को अब आगे भविष्य में UAE से सहायता नहीं मिलेगा। वही स्थिति सऊदी अरब के साथ भी भारत का है। मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध भी डेवलप हैं। ये विचारधारा की बात नहीं है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर ये मौलाना गैंग उठकर हंगामा करता है कि नहीं नहीं मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सबसे ज्यादा अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और संबंध भी बेहतर किए हुए हैं। इस बीच भारत के पास जो तरीके हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करो, और अभी पाकिस्तान की स्थिति यह है कि इस महीने अगर $4.8 बिलियन उसने पेमेंट किए, जितने लोन लिए हैं उसको लौटाए, तो उसके बाद 10 से 11 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रह जाएगा। और उसकी निर्भरता किसके ऊपर है? पहले से रही है UAE के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर और चाइना के ऊपर। चाइना इस बीच ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि ये हमें वापस कैसे करेगा, हमारा प्रोजेक्ट तो पहले से ही लटका हुआ है, बलूचिस्तान में अब शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे जो भारत ने उसे घेरा है वो बम के हमले से बड़ा धमाका है, जिसके कारण पाकिस्तान अपने आप में उलझ जाएगा, और उसके टुकड़े होने के लिए भारत को बम मिसाइल की जरूरत नहीं है, बस केवल एक चिंगारी में लगाने की जरूरत है, जहां दो दो करके पाकिस्तान अपने लोगों के बीच ही जलना शुरू हो जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये सारी घटनाएं पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रही है। आर्थिक संकट, कूटनीतिक नाकामी और सैन्य दबाव, तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसे में उसकी बढ़ती बेबसी और बौखलाहट कहीं आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा न कर दे। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।